रावण का कुबेर के दूत को मारना। अब कुछ दिनों के पश्चात ब्रह्मा के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण को मूर्तिमती तीव्र निद्रा ने आ घेरा। तब उसने समीप स्थित अपने भाई रावण से कहा कि हे राजन, अब मुझे निद्रा बाधित कर रही है, अतएव मेरे सोने के लिए कोई पृथक एक भवन बनवा दीजिए। ये सुन रावण ने 1 योजन चौड़ा और 2 योजन लंबा एक सुंदर गृह निर्माण करा दिया। उसका वह शयनगृह चित्र विचित्र बड़ा ही दर्शनीय था। महाबली कुंभकर्ण निद्राविष्ट हो सहस्रों वर्षों तक उसमें पड़ा सोता ही रहा और जागा नहीं। उन दिनों रावण निरंकुश हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को मारता पीटता रहा। उसने बड़े बड़े उपद्रव किए। तब धर्मज्ञ धनेश्वर ने अपना दूत भेजकर रावण को ये बतलाया कि आप अपने चरित्र को सुधारें और अपनी शक्ति को धर्म के कार्य में व्यय करें। ये सब उपद्रव करना उचित नहीं है। अब तक जो कुछ किए हो वही बहुत है। अब तो ऐसा कोई कार्य न करो कि जिससे कुल में दूषण लगे, अन्यथा देवता और देवर्षिगण मिलकर तुम्हारे मारने का उपाय सोच रहे हैं। कुबेर का ये संदेश सुनकर रावण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए। उसने अपने दांत कटकटाते और हाथ मलते हुए दूत को ये कहकर मार दिया कि धनेश्वर मेरा बड़ा भाई है, इसी से क्षमा करता हूँ, अन्यथा मैं उसे मार डालता। परंतु अब तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। उसे मारकर दुष्ट रावण ने राक्षसों को खिला दिया। पश्चात वह रावण त्रिलोकी को विजय करने चला और सर्वप्रथम कुबेर पर ही उसने आक्रमण किया। रावण का विजय हेतु पर्यटन और कुबेर से युद्ध। तब ये देखकर कि रावण मुझसे युद्ध करने आया है, कुबेर ने यक्षों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। यक्षों और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। अल्पक्षण तथापि कालदन में ही रावण के मंत्री व्यथित हो गए। रावण भी रुधिर से नहा गया कि समान अपनी गदा उठाकर उसने अनेक यक्षों को मार डाला। बात की बात में उसने यक्षों की सेना को भस्म कर दिया। बहुत थोड़े ही यक्ष शेष रह गए। तब कुबेर ने फिर बहुत से यक्षों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए भेजा। सयोधकटक नामक बड़ी वीर यक्ष भी अपनी बड़ी बलवती सेना लेकर आ पहुंचा। उसने अपने चक्र के प्रहार से राक्षस मारीच को मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु मारीच फिर जी उठा और युद्ध कर उस यक्ष को मार भगाया। पश्चात रावण कुबेर पालित अलकापुरी के प्रधान द्वार पर जाकर जा लगा। वहां कुबेर के सैनिक यक्षों सहित द्वारपाल से उसका युद्ध हुआ। द्वारपाल ने उसे बहुत मारा भी, परंतु ब्रह्मा के वरदान से वह वीर धराशायी ने हुआ। फिर तो रावण ने उस द्वारपाल को मारकर पुरी में प्रवेश किया। रावण का कुबेर को युद्ध में परास्त कर पुष्पक विमान प्राप्त करना। तदनंतर कुबेर ने मणिभद्र नामक महायक्ष को 4000 यक्ष सैनिकों सहित रावण से युद्ध करने को भेजा, परंतु रावण के मंत्री प्रहस्त और महोदर ने मिलकर 2000 यक्षों को युद्ध में मार डाला और अकेले मारीच ने 2000 यक्षों का संहार किया। क्योंकि राक्षसों का युद्ध माया के बल से होता था और यक्षों का सरलता युक्त था, इससे यक्षों से राक्षस प्रबल हुए। परंतु यक्ष मणिभद्र ने राक्षस धूम्राक्ष से बड़ा युद्ध किया। उसने अपनी गदा के प्रहारों से धूम्राक्ष को मार काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह लहूलुहान हो मूर्छित हो गया। ये देख रावण मणिभद्र पर टूट पड़ा। उसने मणिभद्र पर अपनी शक्तियों का प्रहार कर उसका मुकुट काट गिराया। इससे वह यक्षवीर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया। ये देख राक्षस सिंहनाद करने लगे। इतने में कुबेर हाथ में गदा लिए दिखाई पड़े। उनके साथ कोष रक्षक शुक और प्रोष्ठपद तथा पद्म और शंख नामक कोट देवता भी आए। उन्होंने आकर देखा तो पितृ शापित रावण धृष्टता से खड़ा है और अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रणामादि शिष्टाचार भी नहीं करता। तब ऐसे रावण को देख कुबेर जी ने पितामह कुलोचित वचन उससे कहा, हे दुर्मते, मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानता। इसका कटुफल तू नरक में पाएगा। अब तुझे सूझ पड़ेगा। अज्ञान का कर्मफल पश्चात पाकर समझ पड़ता है। क्या तुझे अपने क्रूर कर्मों का नितांत ही ज्ञान नहीं रहा? अरे मूढ़, जो अपने माता पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, उसे यमराज के यहाँ बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। परंतु मैं तुमसे अधिक वार्तालाप क्या करूं, क्योंकि मूर्ख से अधिक वार्तालाप न करना चाहिए। ऐसा कह कुबेर ने रावण के मारीच आदि मंत्रियों पर भयानक प्रहार कर दिया। देह ताड़ित हो युद्ध क्षेत्र त्याग पलायन कर गए। तब रावण के मंत्रियों को भगाकर महाबलवान कुबेर ने रावण के मस्तक पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया, किंतु रावण अपने स्थान से विचलित न हुआ। अब कुबेर और रावण दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। रावण व्याघ्र, शुक, मेघ, पर्वत, सागर, वृक्ष, यक्ष और दैत्य के रूपों में दृष्टि आने लगा। उसका मुख्य स्वरूप दृष्टिगोचर ही न होता। उसी समय रावण ने अपने एक विशाल अस्त्र से कुबेर की विशाल गदा को विद्ध कर दिया। साथ ही उनके मस्तक पर भी प्रहार किया। उस प्रहार को कुबेर सहन न कर सके और रक्त वमन करते हुए त्रिक्ष के समान धराशायी हो गए। यद्यपि निधि देवताओं ने कुबेर को उठाकर नंदन वन में पहुंचाया और सचेष्ट किया।
इस प्रकार धनेश्वर को परास्त कर रावण ने विजय स्वरूप उनका पुष्पक विमान छीन लिया। पुष्पक की विचित्र रचना थी। अब दुर्मति रावण उस पर आरूढ़ हो कैलाश से नीचे उतरा। अब उसने अपने को ऐसा समझा मानो त्रिलोकी को विजय कर लिया। रावण को नंदी का शाप। हे राम, इस प्रकार रावण अपने भ्राता कुबेर को विजय कर स्वामी कार्तिक के जन्मस्थान शर्तन नामक सरकंडों के विशाल वन में जा पहुंचा। वहां से आगे के पर्वतों पर चढ़कर जब वह चला तो पुष्पक की गति अवरुद्ध हो गई। वहां रावण सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता है। इतने ही में अति कराल रूप काले पीले रंगों वाले अति लघु रूप उसे नंदीश्वर दिखाई पड़े, जो बड़े ही विकट रूप मूंड मुड़ाए शिव की सेवा में लगे रहने वाले थे। उन्होंने रावण के निकट जाकर निर्भीकता से कहा, हे दशग्रीव, यहाँ शिवजी क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः तू यहाँ से चला जा। इस पर्वत पर चाहे गरुड़, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस कोई भी हो, नहीं जा सकता। नंदी के इन वचनों को मारे कोद के जल गया, उसके नेत्र लाल हो गए। वह अपने कंडलों को हिलाता हुआ पुष्पक विमान से उतर पड़ा और यह कहता हुआ कि यह कौन शंकर है, पर्वत के नीचे आ गया। वहां रावण ने देखा कि नंदी दीपशूल लिए दूसरे महादेव के समान ही शंकर जी के निकट खड़े हैं। तब वानर जैसा नंदीश्वर का मुख देख देख रावण अट्टहास करने लगा। ये देख नंदी बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, दशानन, तूने जो मेरे वानर रूप की अवज्ञा कर अट्टहास किया है, तो मेरे समान ही तेजस्वी वानर तेरे वंश का मूलोच्छेदन करने के लिए उत्पन्न होंगे। यद्यपि वे ही तेरे इस प्रबल अहंकार और शारीरिक बल के दर्प को दूर मैं तुझे अभी इसी क्षण मार डालता, तथापि क्या करूं, तू तो स्वकृत दुष्कर्मों से पूर्व ही मर चुका है, फिर मरे को मारना ही क्या है। महात्मा नंदीश्वर के ये कहते ही देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजाई और पुष्प वर्षा की। परंतु महाबली रावण ने पर्वत के निकट जा वृषभक्ति रुद्र की अवहेलना करने के लिए उस पर्वत को ही उखाड़ देना चाहा और तत्क्षण ही अपनी दोनों भुजाएं उसके भीतर प्रवेश पर्वत को उठा लेना चाहा। पर्वत कांपने लगा। पर्वत के कंप से महादेव जी के समस्त गण कांप गए और पार्वती जी भी भयभीत हो महेश्वर से चिपट गईं। हे राम, फिर महादेव जी ने बिना किसी प्रयास के ही अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दिया। पर्वत के दबाते उनके नीचे रावण की विशाल भुजाएं पिसने लगी। वह रोष से तथा भुजाओं के दबने की पीड़ा से सहसा ऐसे वेग से चिल्लाया कि उसके चीत्कार से त्रैलोक कंपित हो गया। वज्रपात जैसा शब्द सुनाई पड़ा। देवता विचलित हो गए, समुद्र संक्षुब्ध हो गए, पर्वत कांप उठे। तब दशान के मंत्रियों ने उससे कहा, हे दशानन, अब तुम उमापति नीलकंठ महादेव को स्तुति से प्रसन्न करो। यहाँ तुम्हारी रक्षा का अब कोई अन्य उपाय नहीं है। महादेव जी बड़े दयालु हैं, शरण जाते ही वह तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तब दशानन ने शिवजी को प्रणाम कर सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और उस प्रकार रोते बिलखते उसे 1 सहस्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब महादेव जी रावण पर प्रसन्न हुए और पर्वत से भुजाएं निकालने का उसे अवसर दिया। साथ ही उसी दिन से उसके उस चीत्कार के कारण उन्होंने ही उसका नाम राव रख दिया और कहा कि अब तेरी जिधर इच्छा हो चला जा। उसी समय श्री महादेव जी को प्रसन्न देख रावण ने देवताओं, गंधर्वों, दानवों, राक्षसों, गुह्यकों, नागों तथा अन्य प्राणियों से अपनी योग्यता तथा ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति की बात कहकर यह निवेदन किया कि इतने पर भी मेरी जो शेष आयु रह गई है वह मेरे किसी कार्य से नष्ट न हो, इसका मुझे वर दीजिए और अपना एक शस्त्र भी दीजिए। इस पर शंकर जी ने उसे अपना चंद्रहास नामक महादीप खड्ग तलवार प्रदान किया तथा उसकी शेष आयु भी दे दी। साथ ही यह भी आदेश दे दिया कि इस खड्ग का कभी अनादर मत करना, अन्यथा यह मेरे पास चला आएगा। रावण महादेव जी को प्रणाम कर पुष्पक पर बैठ वहां से लौट पड़ा और पृथ्वी के सभी बलवानों और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। कितने ही शूरवीर उसकी अवज्ञा पर मार डाले गए। बुद्धिमान जनों ने उसे दुर्जय समझ अपनी पराजय स्वीकार कर ली।